हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको प्रिंटेड कमीज़ की प्लेन फैब्रिक और लेस के साथ कुर्ती की कटिंग और डिज़ाइनिंग करना बताने वाली हूं। और इसके ब्लैक वाला जो प्लेन फैब्रिक है उसकी मैंने ए लाइन प्लाजो कट किया हुआ, उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो कमीज़ के लिए सबसे पहले मैंने कमीज़ के फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। और इसकी जो लेंथ है ना वो थोड़ी कम थी, तो मैं डिज़ाइनिंग करके इसकी लेंथ को जो है वो बढ़ाने वाली हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसकी लेंथ जो है वो ले रही हूँ 39 इंचज़, जबकि मुझे ये 42 इंचज़ चाहिए और नीचे फोल्डिंग के लिए भी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको 39 इंचज़ ले रही हूँ। जो इसका मैं मेथड करूँगी ना, अगर आप चाहते हो ना तो आप स्लीव के साथ भी वही कर सकते हो, लेकिन मैंने कमीज़ के साथ किया है, वो आपको आगे जाकर समझ आएगा कि मैंने क्या किया है। तो इस तरह से सबसे पहले ऊपर का जो कपड़ा है ना, जो चारों पल्ले जो ऊपर से एक बराबर नहीं है, उसको छांट देना है इस तरह से। और अब जो भी मार्किंग होगी इस लाइन के नीचे होगी, तो उसके लिए सबसे पहले इस तरह से हाफ इंच डाउन करना है। ये हमारा जो बैक वाला पार्ट है ना, वो पीछे से बड़ा कट होता है ताकि गला जो है वो पहनने के बाद पीछे ना जाए। तो इसका तीरा मैंने लिया है 7 इंच पर, और यहाँ पर हाफ इंच डाउन करना है। और आर्म होल मैंने लिया है 7.5 इंचज़ पर, और यहाँ पर भी 7 इंच का एक बॉक्स सा बना लेना है इस तरह से। और अब इसका सेंटर ले लेना है जितना भी हमने आर्म होल लिया है, और हाफ इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। और अब इस तरह से लाइन जितनी भी तिरछी जाती है उसको जाने देना है, और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और ये हमारा फ्रंट को क्रॉस की मार्किंग आ जाएगी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और डार्क करके दिखा देती हूँ। और अब यहाँ पर इसकी कमर की लेंथ की मार्किंग करनी है 7.5 इंचज़ पर, और यहाँ की हिप की जो मार्किंग आएगी वो आएगी 15.5 इंचज़ पर। और अब इसकी चेस्ट की मार्किंग करनी है, वो ले 9.25 इंचज़ पर इस तरीके से। और इसकी जो वेस्ट है वो आएगी 8.5 इंचज़ पर, और इसकी हिप जो है वो आएगी 9.5 इंचज़ पर। इस तरह से। और अब इन निशानों को मिलाना है। आप मिलाने से पहले थोड़ा सा एक बार नोट कर लीजिए कि इनकी जो चेस्ट है ना वो इतनी हैवी नहीं है, लेकिन नीचे से ना पेट थोड़ा सा निकला हुआ है, तो उसके लिए हम इसकी मार्किंग की शेप को भी अलग कर देंगे। अगर तो आपके क्लाइंट का पेट जो है वो फ्लैट है बिल्कुल, तो आप इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो हल्का सा बाहर निकला हुआ है तो आप इस तरह से जो पैंट को शेप देने वाला होता है ना लेग शेप पर, उससे आप इस तरह से इसको मार्क कर लीजिएगा। ये हल्का सा राउंड में आ जाएगा, तो हाफ इंच का फ़र्क पड़ जाएगा। और अब यहाँ पर 2-2 इंच पर एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। मैं 2 इंच ही रखती हूँ, आप चाहे तो 1.25 इंच, 1.5 इंच, 1.25 इंच रख सकते हैं, लेकिन मेरी आदत है कि मैं 2 इंच ही रखती हूँ, जो अंदर का मार्जिन होता है कपड़े का। और यहाँ पर अब इन सभी निशानों को आपस में मिला देना है। और अब यहाँ पर बारी आती है इस तरह से आर्म होल को शेप देने की। उसके लिए आपने इस तरह से आर्म होल स्केल ले लेना है, और जहाँ पर भी ये निशान आपस में मैच होते हैं वहाँ पर आपने स्केल को रखना है और शेप दे देनी है। अब नीचे के घेर की बारी है। तो जो हिप है वो है 9.5 इंच, तो यहाँ पर भी 9.5 इंच पर मार्किंग करनी है, और 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है, और घेरा भी 9.5 ही रखना है, यानी कि ये स्ट्रेट लुक में आएगा। और अब इन सभी निशानों को मिला लेना है इस तरह से। अगर आप घेर कम या ज़्यादा रखेंगे तो वो मार्किंग भी उसकी थोड़ी अलग तरीके से होगी। और यहाँ पर नेक की विड्थ लिया मैंने 3.25 इंचज़ पर, और यहाँ पर इन निशानों को मिला देना है। और यहाँ पर फिर से एक मार्किंग करनी है हाफ इंच पर, क्योंकि जो पीछे वाला पल्ला है वो बड़ा कटेगा ना, तो इसीलिए हाफ इंच पर इस तरह से मार्किंग करनी है। और अब इन सबको मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर देना है। और अगर आपको यहाँ पर मार्किंग में कुछ भी समझ में नहीं आता या कोई भी कन्फ्यूज़न है किसी भी तरह की, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगी। और अब यहाँ पर 3.5 इंच पर एक और मार्किंग कर दी है इस तरीके से, और यहाँ से इसको कट कर देना है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो कम थी ना, तो यहाँ पर मैं डिज़ाइनिंग करूँगी, उससे आप इसकी लेंथ को 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच जितना चाहे अपने अकॉर्डिंग आप बड़ा कर सकते हैं। वो जब मैं डिज़ाइनिंग करूँगी ना तब आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर ये जो हिप के ऊपर और कमर के ऊपर कट लगाती हूँ ना, ये आप ज़रूर लगाया कीजिए
इससे आपको स्टिचिंग करने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। और अब यहाँ पर दूसरी साइड पर भी मार्किंग कर देनी है। इस तरह से मार्किंग करने से ना साथ साथ में आपका स्टिचिंग करने का काम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। आपको बार बार मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब इन निशानों को फिर से इसी तरीके से मिला देना है। ऊपर वाले को स्ट्रेट और नीचे वाले को इस तरह से राउंड में मिला देना है, इस तरीके से। और अगर आपको कमीज़ में कोई और भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती है ना तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब यहाँ पर एक पल्ले को यहाँ से निकाल देना है जो कि हमारा बैक वाला होगा। और अब यहाँ पर जितनी भी फ्रंट की काट है वो डाल देनी है। इस तरीके से फैब्रिक को पहले सेट कर लेना है हाथ से अच्छे से। इस तरीके से आप नाखून लगाकर ना इसको सेट कर सकते हैं। और अब यहाँ से इसके सभी निशानों को मिला लेना है। और अब जो बैक वाले पार्ट को 1/2 इंच उठाकर कट किया था ना उसको कटिंग कर लेना है, क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट तो कम होगा ना। और फ्रंट वाले पार्ट की मुड्ढे से भी कटिंग कर लेनी है। और अब बाकी के बचे हुए कपड़े को इस तरह से लेना है। आपने जितना भी अपना कमीज़ का रेडी मेजरमेंट रख रही है ना, जैसे मैंने 9.25 इंच रखा था, ठीक है, तो उसमें 2 इंच मैंने जो है एक्स्ट्रा लिया था ना अंदर के मार्जिन के लिए। तो आपका टोटल जितना भी होगा ना, मेरा आ रहा था 11, सवा 11 के बीच में आ रहा था ना, तो मैंने उतना ही ले लिया इसको। उतने मैंने फैब्रिक फोल्ड किया बाजू के लिए। और अब इसकी लेंथ ले लेनी है। इससे आप देखना कि आपका जो कपड़ा है ना वो ना तो कम होगा ना ज़्यादा होगा, पूरा पूरा ही आएगा। और अब यहाँ पर भी एक 11.25 पर निशान लगा लिया। यहाँ पर एक 5.5 इंच पर निशान लगाना है, एक 11 इंच पर लगाना है। जो 11 इंच पर लगाया ना वो हमारी एल्बो का निशान होता है, जहाँ पर हमारी कूनी आती है ना वहाँ पर। और अब इस तरह से आपने जो बाइसेप होता है ना, जो हमारे बाजू का सबसे ज़्यादा हैवी पार्ट होता है, उसकी मार्किंग कर लेनी है। वो मेरा आएगा 7 इंचज़ पर और 11 इंच पर ये आएगा 6 इंच पर। और मोरी भी मैंने 6 इंच ही रख दी है, क्योंकि इसको मैं बिल्कुल फिटिंग वाली नहीं बनाने वाली हूँ। और अब इसको 2 इंच अंदर कर देना है इस तरीके से, क्योंकि 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था ना, इसीलिए। और अब यहाँ पर फ्रंट की काट भी डाल देनी है। और अब इन सभी निशानों को मिला देना है। अब यहाँ पर भी मैं 2-2 इंच की मार्किंग रख रही हूँ। जो मार्जिन लेना है ना अंदर का बाजू का, वो भी मैं 2-2 इंच ही ले रही हूँ। आप चाहें तो उसको 1 इंच, आधा इंच, सवा इंच, 1.5 इंच, जितना चाहे आप रख सकते हैं। और अब इस तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। इसकी स्टिचिंग का फुल वीडियो मैं आपको कल अपलोड करके दे दूँगी। तो अगर आपको कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।